आज नवरात्रि का 7वां पवित्र दिन है। एक ऐसा दिन जो हमें डर के सबसे गहरे अंधकार से निकालकर शक्ति के सबसे ऊंचे प्रकाश तक ले जाता है। ये दिन समर्पित है माँ दुर्गा के सबसे रहस्यमयी और भयावह लेकिन उतने ही रक्षक स्वरूप कालरात्रि को। जब हम माँ कालरात्रि का नाम सुनते हैं तो मन में एक भयानक रूप की कल्पना आती है। घना अंधकार, प्रचंड ऊर्जा और एक ऐसी शक्ति जिससे स्वयं दुष्ट शक्तियां भी कांप उठती हैं। लेकिन क्या ये रूप वास्तव में डराने वाला है या ये डर को समाप्त करने वाला है? माँ कालरात्रि का स्वरूप हमें यही गहरा सत्य सिखाता है कि कभी-कभी सबसे भयानक दिखने वाली शक्ति ही हमारी सबसे बड़ी रक्षक होती है। उनका रंग अत्यंत गहरा काला बताया गया है, जैसे अनंत आकाश। उनके बाल खुले हुए हैं, आंखें अग्नि के समान चमकती हैं। उनके गले से अग्नि की ज्वालाएं निकलती हुई प्रतीत होती हैं। वे गधे पर सवार होती हैं और उनके हाथों में अस्त्र होते हैं, लेकिन उनके एक हाथ में अभय मुद्रा भी होती है, जो ये संकेत देती है कि डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ हूँ। उनका ये रूप हमें सिखाता है कि अंधकार से डरने के बजाय हमें उसे समझना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि उसी अंधकार के भीतर छिपा होता है प्रकाश का मार्ग। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब असुरों का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया था और दुष्ट शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला रही थीं, तब देवी ने अपने इस भयंकर रूप को धारण किया, ताकि वे उन शक्तियों का अंत कर सकें जिन्हें कोई और नहीं रोक सकता था। एक समय ऐसा आया जब दो अत्यंत शक्तिशाली असुर, चंड और मुंड, देवताओं और मनुष्यों के लिए भय का कारण बन गए थे। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि कोई भी उनका सामना करने का साहस नहीं कर पा रहा था। तब देवी ने अपनी भीतर की प्रचंड ऊर्जा को जागृत किया और उसी ऊर्जा से प्रकट हुआ उनका ये स्वरूप कालरात्रि। जब वे युद्ध भूमि में उतरी तो ऐसा लगा जैसे स्वयं अंधकार जीवित हो गया हो। आकाश काला पड़ गया, पवन तेज हो गई, धरती कांपने लगी। उनकी उपस्थिति मात्र से ही असुरों के मन में भय उत्पन्न हो गया। चंड और मुंड ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन माँ कालरात्रि के सामने उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। देवी ने अपनी प्रचंड शक्ति से उन दोनों का अंत कर दिया और इस प्रकार संसार को उनके आतंक से मुक्त किया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, जब दिव्य शक्ति जागृत होती है तो उसका अंत निश्चित होता है। लेकिन कालरात्रि का महत्व केवल बाहरी युद्ध तक सीमित नहीं है। उनका स्वरूप हमें हमारे भीतर छिपे उस अंधकार की याद दिलाता है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं या उससे भागने की कोशिश करते हैं। हमारे भीतर भी कई प्रकार के असुर होते हैं, जैसे डर, संदेह, नकारात्मक सोच, असफलता का भय और आत्मविश्वास की कमी। ये असुर दिखाई नहीं देते, लेकिन इनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा होता है। ये हमारी सोच को सीमित कर देते हैं, हमें अपने ही सपनों पर शक करने के लिए मजबूर कर देते हैं और धीरे धीरे हमारी हिम्मत को कमज़ोर कर देते हैं। कभी हम कुछ नया करने से डर जाते हैं, कभी हमें लगता है कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, और कभी हम अपने ही भीतर की आवाज़ को दबा देते हैं। यही वो अंधकार है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, और जब तक हम इस अंधकार का सामना नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। माँ कालरात्रि हमें यही सिखाती हैं कि हमें अपने भीतर के इन अंधकारों से भागना नहीं है, बल्कि उनका सामना करना है, उन्हें स्वीकार करना है और धीरे धीरे उन्हें समाप्त करना है। क्योंकि डर को खत्म करने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। जब हम अपने डर को पहचान लेते हैं तो हम उसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं, और धीरे धीरे वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन का एक गहरा आध्यात्मिक महत्व भी बताया जाता है। योग और ध्यान की परंपरा के अनुसार ये दिन सहस्त्र चक्र से जुड़ा माना जाता है। ये चक्र हमारे सिर के शीर्ष पर स्थित होता है और इसे परम चेतना और दिव्य ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। जब ये चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति को केवल बाहरी संसार ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों का भी अनुभव होने लगता है। उसे एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। वो स्वयं को इस संसार से अलग नहीं, बल्कि उससे जुड़ा हुआ महसूस करता है।
उसे ये समझ आने लगता है कि वो अकेला नहीं है, बल्कि एक विशाल दिव्य ऊर्जा का हिस्सा है। माँ कालरात्रि की साधना इस चक्र को जागृत करने में सहायक मानी जाती है। जब भक्त सच्चे मन से उनका ध्यान करते हैं तो उनके भीतर धीरे धीरे परिवर्तन शुरू होने लगता है। पहले उनका डर कम होता है, फिर उनका मन स्थिर होने लगता है और धीरे धीरे उनके भीतर एक गहरा आत्मविश्वास जन्म लेता है। वे जीवन की कठिनाइयों को समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। इस दिन मंदिरों और घरों में विशेष पूजा की जाती है। भक्त सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। मंदिरों को दीपकों और फूलों से सजाया जाता है। घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और भजनों की मधुर धुन पूरे वातावरण को एक दिव्य ऊर्जा से भर देती है। ऐसा लगता है जैसे हर दिशा में एक अदृश्य शक्ति प्रवाहित हो रही हो। भक्त हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके जीवन से भय और नकारात्मकता को दूर करें और उन्हें शक्ति, साहस और आत्मविश्वास प्रदान करें। लेकिन इस पूजा का सबसे गहरा संदेश केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। ये हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। हमें ये समझने के लिए प्रेरित करता है कि हम जितना खुद को कमज़ोर समझते हैं, वास्तव में हम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो हर डर को हराने की क्षमता रखती है। जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो वही डर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। माँ कालरात्रि हमें ये सिखाती हैं कि अंधकार से डरने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अंधकार ही वो स्थान है जहाँ से प्रकाश जन्म लेता है। जैसे रात के बाद ही सुबह आती है, वैसे ही कठिनाइयों के बाद ही सफलता मिलती है। और जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारे जीवन का हर भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। हम एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों से भक्त नवरात्रि के इस 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना करते आ रहे हैं। क्योंकि जब माँ का आशीर्वाद हमारे साथ होता है तो कोई भी अंधकार हमें रोक नहीं सकता। और जब हमारे भीतर साहस और विश्वास का प्रकाश जल उठता है तो जीवन का हर अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और उसी अंधकार के बीच से जन्म लेती है एक नई सुबह, शांति की, शक्ति की और मुक्ति की। जय माता दी।